बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल से क्या मुराद है? एल्डोल एक ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं जिसमें एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप मौजूद हो और उसके साथ साथ ओल यानी अल्कोहलिक ग्रुप भी मौजूद हो। कंडेंसेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस रिएक्शन ऐसा वो रिएक्शन कंडेंसेशन रिएक्शन कहलाता है जिसमें मेन प्रोडक्ट के साथ साथ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया या अल्कोहल में से कोई एक चीज भी आपको मिले। ये रिएक्शन दो साइंटिस्ट ने पेश किया, उनमें से एक साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स एडोल्फ वर्ट्ज। ये एक फ्रेंच केमिस्ट था, फ्रेंच केमिस्ट। और दूसरे साइंटिस्ट का नाम है अलेक्जेंडर बोरोडिन। ये एक रशियन केमिस्ट था और उसके साथ साथ ये एक कंपोजर भी था, म्यूजिक कंपोजर। इन दोनों ने 1872 में ये रिएक्शन रिपोर्ट किया। इसमें जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो एल्डोल के साथ साथ उसको हम बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। क्योंकि देखें, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप में से एक होगा और साथ हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा, और हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है OH ग्रुप वो बीटा कार्बन पर होगा। इस वजह से इसको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन भी कहते हैं। इस रिएक्शन के लिए शराइत क्या है? सबसे पहली शर्त जो इस रिएक्शन के लिए है, कंडीशन जो इस रिएक्शन के लिए है, वो है कि उस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन वो होता है जो अल्फा कार्बन के साथ अटैच होता है। कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन जरूर हो। फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, आप अल्फा कार्बन को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? उसका बड़ा आसान तरीका है कि आप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर लिखें, एल्डिहाइड हो या कीटोन हो उसका स्ट्रक्चर लिखें। देखिए, एल्डिहाइड क्या कौन होते हैं? एल्डिहाइड वो होते हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स कहलाते हैं। इनमें कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O। C डबल बॉन्ड O के एक तरफ अगर अल्काइल चेन हो तो वो एल्डिहाइड्स कहलाते हैं, और अगर कार्बोनाइल कार्बन के दोनों साइड पे अल्काइल या कार्बन चेन्स हो तो वो कीटोन्स कहलाते हैं। हम बात कर रहे थे कि अल्फा कार्बन को आप पहचानेंगे कैसे, तो आप ऐसा करें कि फंक्शनल ग्रुप को हाईलाइट कर लें और उसके बाद देखें कि उससे कौन सी कार्बन डायरेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। जो कार्बन कार्बोनाइल से डायरेक्टली अटैच होती है उसको कहते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा से आगे जो कार्बन अटैच होती है वो बीटा, और बीटा से आगे गैमा। तो एल्डिहाइड में एक अल्फा कार्बन होती है, और इसके साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। जो बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन अटैच होंगे वो बीटा हाइड्रोजन कहलाएंगे। कीटोन्स में क्योंकि एक से ज्यादा अल्फा कार्बन होती हैं, क्योंकि उसमें दो कार्बन कार्बोनाइल या फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट अटैच होती हैं, तो वो दो अल्फा कार्बन होती हैं, और उनके साथ जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो कहलाएंगे अल्फा हाइड्रोजन। एक, दो, जितने भी हो सकते हैं, वैलेंसी पे डिपेंड करता है। तो दूसरी जो रिक्वायरमेंट है वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ बेस। बेस इसमें जो इस्तेमाल होते हैं उनकी काफी सारी कैटेगरी है, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम एथोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, लंबी लिस्ट है। बहरहाल हम यहाँ पर यूज करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, इस रिएक्शन में सोडियम हाइड्रोक्साइड बतौर कैटलिस्ट बिहेव करेगा, और ये बहुत कम क्वांटिटी में लिया जाएगा। डाइल्यूट सॉल्यूशन हमने इसका इस्तेमाल करना है।
डियर स्टूडेंट्स, जो सबसे पहला स्टेप होता है वो OH का अटैक होता है अल्फा कार्बन के साथ अटैच अल्फा हाइड्रोजन पे। तो जी ये हमारे पास एल्डिहाइड है, इसमें आप देख रहे हैं ये अल्फा कार्बन है और इसके साथ 3 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। देखिए अक्सर जहन में आता है बच्चों के कि अल्फा हाइड्रोजन क्यों, ये जो हाइड्रोजन कार्बोनाइल के साथ डायरेक्ट अटैच है ये क्यों नहीं रिमूव होता? क्योंकि ये इसलिए रिमूव नहीं होता कि इसके रिमूव होने से जो प्रोडक्ट बनेगा, जो स्पीशी बनेगी वो निहायत अनस्टेबल होगी, इसलिए इसको वो लूज नहीं करता। जबकि इसमें से हाइड्रोजन लूज होने के बाद जो स्पीशी बचती है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाती है। ये हमने इसमें डाला जी बेस, इस बेस ने क्या किया, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन निकाला। मैं इसको थोड़ा सा अलग करके लिख देता हूं कि ये इसके साथ अल्फा हाइड्रोजन, ये वाला, ये बेस ने इसको निकाला। अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होता है और बेस और एसिड आपस में इजीली रिएक्ट कर जाते हैं। तो OH ने यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाल के क्या चीज बना दी, उसने बना दिया वाटर। और बाकी स्पीशी जो बची, देखिए जब यहां से H पॉजिटिव निकलेगा तो C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो CH2, C पे नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं कार्बन आयन। एक होता है कार्बोकैटाइन, इस पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, ये कार्बन आयन या कार्बन एनाइन जिसपे नेगेटिव चार्ज हो। हम इस वाटर को यहां से इधर एरो पे लिख देते हैं, क्योंकि जो माइनर प्रोडक्ट होते हैं हम उनका एरो पे लिख सकते हैं। माइनर प्रोडक्ट को एरो पे, प्रोडक्ट को हमेशा अगर एरो पे लिखना हो तो नेगेटिव साइन से लिखते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि जो स्पीशी बनती है H पॉजिटिव लूज करने के बाद, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। कैसे? इस तरह के ये जो कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये यहां से शिफ्ट होकर इधर आ जाता है। ये कार्बन क्या करता है, पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है, O पे नेगेटिव चार्ज, और ये C पॉजिटिव क्या करता है, अपना कार्बन से बॉन्ड तोड़ के, ऑक्सीजन से बॉन्ड तोड़ के इस कार्बन से बना लेता है। जैसे आप देखेंगे CH2, C, देखें बॉन्ड इसमें नेगेटिव चार्ज है, यहां बॉन्ड टूटा नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यहां बॉन्ड टूट गया और इस C पॉजिटिव और इस C नेगेटिव ने आपस में बॉन्ड बना लिया। तो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। अच्छा, जो स्पीशी बनी है ये कहलाती है इनोल। इनोल, अगर ये याद रखिएगा जहन में कि अगर एल्डिहाइड या कीटोन जब वो इनोलाइज नहीं हो सकते, यानी वो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकते, तो तब भी वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देंगे। ठीक है, यानी ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन जो इनोलाइजेबल ना हो, क्या ना हो, इनोलाइजेबल, यानी जो इनोल फॉर्म में कन्वर्ट ना हो सकता हो, वो भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देता। एक शर्त हमने पढ़ी थी कि अल्फा हाइड्रोजन भी हो। जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो इनोलाइजेबल भी होते हैं। तो ये बन गया जी इनोल। इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन, इन, और ओल यहाँ पे क्या कहते हैं, OH यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आ जाए तो ये OH हो जाएगा, इस वजह से क्या कहेंगे, इनोल, यानी अल्कीन और अल्कोहलिक ग्रुप। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो स्पीशी बनी है CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH, ये दूसरे एल्डिहाइड पे अटैक करेगी जिसके पास से अल्फा हाइड्रोजन रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि OH आपने बेस के, तो कैटलिस्ट और बेस दोनों का रोल प्ले कर रहा है, ये आपने बहुत कम क्वांटिटी में यूज किया, ऑलमोस्ट समझ लीजिए 50%। तो आधे एल्डिहाइड में से अल्फा हाइड्रोजन निकल गया, बाकी जो आधे एल्डिहाइड हैं वो क्या करते हैं, जो कार्बन एनाइन बनता है, ये बाकी एल्डिहाइड जिसमें से अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकला उसके ऊपर अटैक करते हैं। कैसे, ये C नेगेटिव है, आपको पता है कि कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो ये C नेगेटिव इसके साथ बॉन्ड बनाता है।
लेकिन उससे पहले ये ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि कार्बन 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता। तो इस स्टेप में आपको हासिल होता है CH3 O नेगेटिव, ये बॉन्ड टूट गया, और ये जो CH2 है इसने इस कार्बन से बॉन्ड बना लिया। CH2, बेशक हम हाइड्रोजन को पहले लिख दें या बाद में लिख दें, C डबल बॉन्ड OH, ये स्पीशी बनी। ये जो स्पीशी है ये क्या है, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्यों स्ट्रॉन्ग बेस है? ये जो ग्रुप आप देख रहे हैं CO नेगेटिव, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस है कि ये वाटर से भी H पॉजिटिव छीन लेता है, OH से भी H पॉजिटिव छीन लेता है। तो अगले स्टेप में ये स्पीशी जो फर्स्ट स्टेप में वाटर बना था उसमें से H पॉजिटिव छीन लेती है। एक्चुअली ये वही H पॉजिटिव है जो इधर मौजूद था, OH ने लिया था। वो कहते हैं भाई OH, ये आप H पॉजिटिव हमें वापस कर दें, क्योंकि आप तो बतौर कैटलिस्ट यूज हुए हैं, तो आपको किसी और प्रोडक्ट में नहीं कन्वर्ट होना, ओरिजिनल फॉर्म में ही रहना है। तो थर्ड स्टेप में प्लस वाटर। अब देखें, ये जो O नेगेटिव है इसने यहां से ये H पॉजिटिव छीन लेना और चेंज हो जाना है इनटू OH। तो आपको मिला CH3 COH CH2 CH2 C डबल बॉन्ड OH, और जो हाइड्रोजन है वाटर का इधर आ गया और आपको OH वापस मिल गया। ये है जी आपका एल्डोल। ये क्या है? एल्डोल। इसको आप एल्डोल भी कहते हैं क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और OH ग्रुप भी है, अल्कोहलिक भी है। और दूसरा हमने कहा था इनको बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड भी कहते हैं। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है तो उसके साथ ये कार्बन अल्फा, तो उसके आ गई ये बीटा। इसमें दो फंक्शनल ग्रुप हैं और आपको पता है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो उनमें से किसी एक को प्रायोरिटी हासिल होती है। वो प्रायोरिटी लिस्ट जो है वो आपने एरोमेटिक कंपाउंड्स के चैप्टर में पढ़ी हुई है। एल्डिहाइड और अल्कोहल अगर दोनों मौजूद हो किसी मॉलिक्यूल में तो फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है और OH बतौर सब्स्टिट्यूएंट लिया जाता है। तो देखिए ये बीटा पोजीशन पे OH है, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और अगर ये कीटोनिक ग्रुप होता है, यहां पे इधर भी अल्काइल ग्रुप होता, तो फिर ये होता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन या एल्डोल। लास्ट स्टेप जो है वो देखिए रिएक्शन यहां तक हो जाता है। अगर आप चाहें तो एक स्टेप आगे कर सकते हैं। उसमें आपने क्या करना होता है, आपने जो प्रोडक्ट बनाया एल्डोल, ये वाला H मैं इसके साथ ही अब लिख देता हूं CH2, इसके साथ दो हाइड्रोजन है, एक मैं इधर लेने देता हूं और दूसरा जो है वो मैं इधर लिख देता हूं इस जगह, और बाकी आगे कंपाउंड का बाकी स्ट्रक्चर। अब देख रहे हैं ये CH2 है और अल्फा कार्बन, और ये क्या है? बीटा कार्बन। जब मैं इस चीज को HCl में डाल के थोड़ी देर के लिए हीट करता हूं, ये जो ट्रायंगल है ये हीट का सिंबल है, तो क्या होता है, मुझे एक और प्रोडक्ट हासिल होता है जो बनता है इन दोनों के निकल जाने से। वाटर एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर बन सकता है तो फौरन बन के निकल जाता है, क्योंकि बहुत स्टेबल मॉलिक्यूल है और रिएक्शन हमेशा किस तरफ चलते हैं? मोर स्टेबल प्रोडक्ट की तरफ। तो ये जब वाटर बन के निकल जाएगा तो इन दोनों कार्बन की, अल्फा और बीटा कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी, और उसको मुकम्मल करने के लिए ये आपस में फिर पाई बॉन्ड बना लेंगे, यानी अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान अनसैचुरेशन आ जाएगी, डबल बॉन्ड।
CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH C डबल बॉन्ड OH। अब देखें अल्फा और बीटा कार्बन के दरमियान अनसैचुरेशन है, तो और ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्डिहाइड। तो ये कहलाते हैं, ये जो क्लास है इस तरह की जिसमें अल्फा और बीटा के दरमियान अनसैचुरेशन हो, उनको कहते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो अगर आप ये स्टेप नहीं करना चाहते तो HCl डाल के हीट ना करें, तो आप एल्डोल या बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड तक रिएक्शन को रोक सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन दो तरह की होती है। देखिए कैटालिसिस के वाले से भी दो तरह की है, ये एसिड कैटालाइज भी होती है और बेस कैटालाइज भी होती है। बेस कैटालाइज इजी है, रूम टेम्परेचर पर हो जाती है, कई कंडीशन में थोड़ा हीटिंग पर भी होती है। लेकिन जो एसिड कैटालाइज्ड है वो नॉर्मली आपको ढेर सारे प्रोडक्ट दे देती है जिनको फिर सेपरेट करना मुश्किल होता है, इसलिए आपके सिलेबस में सिर्फ बेस कैटालाइज्ड है। अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे और देखें स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे लेकिन उनमें हम मैकेनिज्म नहीं लिखेंगे, बल्कि हम सिंगल स्टेप में ही दोनों एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को जोड़ता हुआ देखेंगे। और आपने यहाँ पे ये देखना है कि डायरेक्ट अगर लिखना हो सिंगल स्टेप में तो कैसे दो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को जोड़ा जाएगा ताकि एल्डोल बने। तो ट्रिक आपने यहाँ पर देखना है। अच्छा, जो एल्डोल कंडेंसेशन है ये जरूरी नहीं है कि दो सिमिलर एल्डिहाइड्स में हो, ये दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स में भी हो सकती है। अगर दो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हो तो उसको कहते हैं सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन, और अगर वो दो डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हो तो वो कहलाती है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो हमारे सिलेबस में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है, हम सिर्फ सिमिलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एल्डोल कंडेंसेशन देखेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास है जी एसिड एल्डिहाइड और मैं इसका रिएक्शन कर रहा हूं दूसरे एसिड एल्डिहाइड से यूजिंग बेस एज कैटलिस्ट। OH कहां से आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इवन कई केसेस में वीक बेस जो है जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है वो भी यूज किया हुआ है लोगों ने, और उससे भी उन्होंने प्रोडक्ट बनाया है। देखें जब आपने इनको इकट्ठे लिखना है, इनको जोड़ना है, सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे। दोनों मॉलिक्यूल ड्रॉ करें, देखिए इनमें से एक ने अल्फा हाइड्रोजन देना है तो आप राइट वाले से अल्फा हाइड्रोजन निकाल लें, एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकाल दें, ये दो रह गए। वो अल्फा हाइड्रोजन इस दूसरे एल्डिहाइड या कीटोन का जो कार्बोनाइल ऑक्सीजन है उसको दे दें, लेकिन उससे पहले उसकी वैलेंसी तो करें ना एडजस्ट, क्योंकि ऑक्सीजन नॉर्मली दो बॉन्ड ही बनाता है। अब आप देखेंगे कि इस कार्बन और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री बच गई है और ये आपस में बॉन्ड बना के उसको पूरा कर लेते हैं। तो ये ट्रिक है कि अगर आपने सिंगल स्टेप में एक एल्डोल लिखना हो तो वो कैसे लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखें, इसमें आप देख रहे हैं ये है प्रोपाइन एल्डिहाइड या प्रोपेनॉल, ये था एसिड एल्डिहाइड या एथानॉल। एथानॉल देखिए एल्डिहाइड जो होते हैं इनके नाम पे इख्तिताम पे एल आता है, क्योंकि इसमें दो कार्बन है, इथेन से इसका नाम आएगा, तो एंड पे ई हटाकर इथेन का एल लगा दिया एथेनॉल। इसमें तीन कार्बन है, तीन कार्बन वाले अल्केन को कहते हैं प्रोपेन, तो ये प्रोपेन से ई हटाकर क्या लगा दिया, एल, प्रोपेनॉल, दोनों सेम है। अच्छा ये अब इसका अल्फा कार्बन है, ये इसका अल्फा कार्बन है और इसके साथ दो हाइड्रोजन है। यहां से आपने क्या करना है, अल्फा पहले तो आप इसको ड्रॉ कर लें,
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H प्लस के C डबल बॉन्ड O और इसका H इधर हमने लिख दिया, और दूसरा CH2 C डबल बॉन्ड O H और इसका मिथाइल। ठीक है, मैंने ये मिथाइल नीचे क्यों लिखा? क्योंकि मैं अल्फा कार्बन और इस कार्बोनाइल कार्बन को आमने सामने रखना चाहता था, ताकि आप इजीली देख सकेंगे बॉन्डिंग कैसे हो रही है और कंफ्यूजन ना होती स्ट्रक्चर में। अब दोबारा देखिए ट्रिक क्या है कि अगर सिंगल स्टेप में एल्डोल प्रोडक्ट लिखना हो, एक अल्फा हाइड्रोजन यहां से निकाल लें, एक निकल गया, एक रह गया, उस अल्फा हाइड्रोजन को इस वाले ऑक्सीजन के साथ लगा दें पाई बॉन्ड तोड़ के। क्यों तोड़ेंगे? क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। अब इस कार्बन और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री है, क्योंकि यहां से हाइड्रोजन गया और इधर से पाई बॉन्ड टूटा है, इनका आपस में बॉन्ड शो कर दे, तो ये आपका एल्डोल बन गया। और आखिरी हम एग्जांपल करेंगे एसीटोन। प्लस एक और एसीटोन। ये एसीटोन एक कीटोन है, और कीटोन में क्योंकि दो दो अल्फा कार्बन होती हैं, तो उसके पास एक से ज्यादा अल्फा कार्बन होने की वजह से एक से ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। इनमें से कोई एक भी रिएक्शन में हिस्सा ले सकता है। आपके जहन में क्वेश्चन आ सकता है कि दोनों में से निकल जाए, तो भाई इधर से भी अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए नेगेटिव चार्ज, इधर से भी अल्फा हाइड्रोजन निकल जाए नेगेटिव चार्ज, तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए एक वक्त में एक अल्फा हाइड्रोजन सिर्फ निकलता है, या इधर से निकल जाए या इधर से निकल जाए, एक ही बात है। तो CH3 C, दूसरा CH3 मैं सीधा लिखने की बजाय इधर नीचे लिखता हूं ताकि रास्ता क्लियर हो। दो रिएक्टिंग साइट्स जो हैं वो आमने सामने हो, दो रिएक्टिंग साइट्स आमने सामने रहें। अब देखें, एक अल्फा हाइड्रोजन निकाल लें, 3 की बजाय इसके पास 2 रह गए, वो अल्फा हाइड्रोजन इधर लगा दें और ये पाई बॉन्ड तोड़ दें, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। अब इस कार्बन और इस कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री है, उनके दरमियान आप बॉन्ड शो करते हैं। ये था जी आपकी एक और एग्जांपल। ये जो मॉलिक्यूल है इसको कहते हैं एसीटोन, ये इसका ट्रिवियल नेम है, और आईयूपैक नाम है प्रोपियानोन। जो कीटोन होते हैं उनके नाम का इख्तिताम ओन पर होता है, और जो एल्डिहाइड होते हैं उनके नाम का इख्तिताम एल पर होता है। इस तरह हमने बात की, देखें ये आपको बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट्स मिले हैं, बीटा अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, और ये क्या अल्फा बीटा, ये है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, कीटोन। ये था जी हमारा एल्डोल कंडेंसेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे कैनिज़ारो रिएक्शन के साथ मिलेंगे। ये स्टूडेंट्स, ये थी एल्डोल कंडेंसेशन। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा स्टेप है जो आपको समझ में ना आया हो, तो कमेंट्स में जरूर क्वेश्चन करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको फौरी रिप्लाई करूं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।